मेरठ और जयपुर कांड के बाद उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में भी पति पत्नी के रिश्ते को शर्मसार कर देने वाला एक सनसनीखेज मामला सामने आया है। 2 वर्ष पूर्व शादी के बंधन में बंधे पति पत्नी के बीच पनप रहे अविश्वास और शक ने नवदंपति के जीवन में जहर घोल दिया। आरोपी की पत्नी का भेद खुल जाने के बाद पत्नी ने अपने पति को कॉफी में मिलाकर जहर पिला दिया। इसके बाद पति की हालत बिगड़ गई और उसे मेरठ के एक हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कराया गया, जहां पति जिंदगी और मौत के बीच जंग लड़ रहा है। इस पूरे मामले में पीड़ित पक्ष की ओर से पुलिस में अपनी बहू के खिलाफ पति को मारने की नियत से कॉफी में जहर पिलाने की शिकायत दर्ज कराई गई है। पुलिस ने संज्ञान लेकर गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया है। वहीं पीड़ित पति अनुज शर्मा की बहन ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मेरठ चर्चित कांड मुस्कान की तरह अनुज शर्मा को भी जहर देकर मारने का प्लान था, क्योंकि पति पत्नी के बीच में शादी से पहले था वो। एक पत्नी सन्नो और पिंकी द्वारा अपने पति अनुज कुमार को कॉफी में मिलाकर ये जहर दे दिया गया है। इस सूचना पर तत्काल पुलिस मौके पे पहुंची। जो मजरूब है उसको हॉस्पिटल भर्ती कराया गया, जहां पे उसका इलाज चल रहा है। इसमें पीड़ित अनुज कुमार के परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया जा चुका है। अग्रिम विधिक कार्रवाई अमल में ली जा रही है। अब इतना तो मैं वो नहीं बता पाऊंगी, पर 2 साल हो चुके हैं। सन्ना नाम की लड़की है, उससे शादी हुई थी इसकी अनुज की। ये उसकी थी फरकनगर की, फरकनगर गाजीपुर। इनका रहता तो देखो आपस में ही था, लेकिन भैया हमें बताने था डिस में रहता था, मतलब कि चलो घर नहीं पता चले। घर इनके दोनों का आपस का ही रहता था इसी बात के ऊपर कि ये लड़की थोड़ा गलत है। शादी के वही समझ लो 1-2 महीने बाद शुरू हो गया था इनका, मतलब जब भाई को पता चला था। क्या पता चला था कि इसका चक्कर है, इसकी जो ताऊ की लड़की है उसके लड़के की साथ। अब ये उससे बात करती थी शादी के बाद, कभी छत पे कर रही है, कभी नीचे जा रही, जब तक भाई नहीं आता था हॉस्पिटल से। और तो भाई के सामने बात नहीं करती थी उससे। तो भाई को इसका फोन पकड़ा, जब इसके मैसेज दिखे, फोटो, और जब ये बात करती थी सब कुछ इससे प्यार से पूछा भाई ये कौन है, तो इसने नहीं बताया। भाई ने ऐसे ऐसे मैसेज फिर पकड़े, जिससे शक करने पे मजबूर हुआ भाई। फिर ये लड़की घर चली गई, अपने घर जाके भाई से लेके नहीं आया था। हाँ। कि भाई मेरे को तो इससे तलाक चाहिए, कहने की नहीं मैं तो रहना चाहती हूँ, और मतलब अब नहीं, कुछ भी मेरी तरफ से ऐसा कुछ नहीं है। जो था वो शादी से पहले था, अब कुछ नहीं है, मतलब कि अब मैं तुम्हारे साथ रहना चाहती हूँ, घर बसाना चाहती हूँ। यो अब आ गई थी लड़की, तो इसने महिला आश्रम में केस डाल दिया था। तो महिला आश्रम में केस डाल दिया था, तो उन्होंने इसको 1 महीने के लिए यहाँ पे भेजा था घर पे। भाई से लेके नहीं आ रहा था, लेकिन ये आई तो इसने मेरी मम्मी से ये बोला कि जब मैं आई हूँ तो किसी कारण से ही आई हूँ यहाँ पे। मम्मी बोली ऐसा क्या कारण है भाई, जो जिसे तू आई ना, वो तो वक्त बताएगा। तो भाई अभी हॉस्पिटल से आया था 25 तारीख में आया, तो इसने कॉफी में पता नहीं क्या मिला के भाई को पिला दिया। भाई की तबीयत खराब हुई, भाई बहुत सीरियस हो गया, तो भाई को हॉस्पिटल लेके गए। भाई आईसीयू में था। फिर उसके बाद पुलिस केस वगैरह हुई, तो नाटती रही कि मैंने कुछ नहीं दिया। ना देखने गई भाई को एक बार भी हॉस्पिटल में, ना इसके घर वाले देखने गई। अपने घर वालों को बुलाया इसने, फिर उनकी गैल यो वहाँ से थाने से चली गई। अब वो तो देखो उसे ही पता होगा, क्योंकि हम उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे। मेरे पास भी फोन गया था 11:30 बजे। मैं भी नन्नगरी दिल्ली में रहती हूँ, वहाँ से मैं आई हूँ। मुझे भी नहीं पता क्या मिलाया क्या नहीं, वो तो उसे ही पता होगा। अभी कोई बच्चा है? नहीं, डॉक्टर तो वही कह रहे हैं कि कुछ मिला के दिया है, जो मच्छर वाली दवाई होती है वो मिला के पियाई है। क्या कंडीशन? हाँ, अभी क्या हालात है? अभी तो भाई थोड़ा ऐसे ही है, लेकिन है आईसीयू में ही। मतलब ये थोड़ा बोल पा रहा है, थोड़ी आँख खोल पा रहा है, पर हाथों से इशारा करता है, ज़्यादा बोल नहीं पाता। क्या चाहते हैं? जो हुआ है हमारी साथों से न्याय मिले। जो मेरे भाई को जानलेवा मारने की इनने साजिश की है, तो इसे सजा मिले। क्या लगता है आपको? मेरठ कांड हुआ है, उसको भी देखा होगा आपने। हाँ जी, उसमें कुछ ऐसा लग रहा है? मुझे भी लग रहा है उसे देख के इसने किया हो। देखो